तो प्रोबेबिलिटी भी कर लेता, बहुत सिंपल है। जो की पॉइंट्स में डाला वो सीधा एमसीक्यू में आता है। कंफर्म एक या दो एमसीक्यू यहाँ से रहेगा। ओके, तो देखो श्योर इवेंट मतलब जो कंफर्म होने वाला है उसका इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। इम्पॉसिबल इवेंट का 0 होता है। फिर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई एंड नॉट ई यानी कि कंप्लीमेंट्री इवेंट, इसका सम भी हमेशा 1 होता है। ये यूज होने वाला है। एंड सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज 1। याद रखना, एक एक्सपेरिमेंट में जितना भी एलिमेंट्री इवेंट होगा, जितना भी पॉसिबल इवेंट होगा, उसका अगर सम करेगा तो ये हमेशा 1 आता है। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यू एग्जाम है। ओके, अब देखो, ए डाई इज थ्रोन वंस, यानी कि 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। सेलेक्टिंग एन इवेंट नंबर 2 4 6 यानी कि 3, 3/6 इक्वल 1/2। तो इसका आंसर 1/2 है। हम ऑप्शन इसलिए दिया नहीं बिकॉज डायरेक्ट है। फिर क्या बोला, गेटिंग ए प्राइम नंबर। तुम ऑब्जर्व करेगा प्राइम नंबर क्या क्या है। प्राइम नंबर 2 3 5, तो अगेन 3/6 एंड 1/2, बिकॉज 3 प्राइम है, टोटल 6 है, 3/6 1/2। ए डाइस थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट क्या होता है देखो हम बताते हैं। तो जब दो बार फेंकता है तो टोटल आउटकम क्या होता है 36। आई होप तुम लोगों को ये मालूम है। टोटल आउटकम क्या होगा 36। 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2, ये सब तो बेकार का इतना लिखने का जरूरत नहीं है। अब डबलेट्स क्या होता है, डबलेट्स मतलब होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसको बोलता है डबलेट्स। यानी कि टोटल 6 आउटकम है। डबलेट्स मतलब सेम नंबर आना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 6/36 मतलब 1/6। ये 1/6 है। खत्म। नंबर 4 देखता हूं। नंबर 4 में क्या बोला, इन ए फैमिली ऑफ टू चिल्ड्रन मतलब दो, देखो ये जैसे जैसे दो हेड टॉस करता ना, वैसा ही ये। ओके, दो चिल्ड्रन है। अब दो चिल्ड्रन में क्या होगा, या तो लड़का या तो लड़की। दैट मीन्स या तो दोनों बॉय, या तो बॉय गर्ल, या तो गर्ल बॉय, या तो गर्ल गर्ल। यानी कि टोटल आउटकम कितना है 4। अब बोला एटलीस्ट वन बॉय, कम से कम एक लड़का होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर एक लड़का मतलब दिस इज वन बॉय, एंड एक से ज्यादा मतलब दिस इज बॉय बॉय। ये वन बॉय, ये मोर देन वन बॉय, यानी कि दो लड़का। तो टोटल पॉसिबिलिटीज 3, सो 3/4। यही आंसर है। तो इसका आंसर है 3/4। ये सेम है जैसे हेड हेड एटलीस्ट वन हेड देता है, उस टाइप की कहानी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस बार वो तीन बच्चा बोल दिया, मतलब जैसे कि थ्री कॉइन टॉस करता हम लोग, वैसे ही। जो क्या होने वाला है, पहले हेड पहले बॉय फिक्स कर लेता है। तो क्या होगा, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। ये 4 आउटकम बन गया बॉय को फिक्स करके। अब देखो गर्ल को फिक्स करो अगेन, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। अब सब जगह गर्ल लिख दो। तो ये हुआ टोटल 8 आउटकम्स। अब बोला एटलीस्ट वन बॉय, मतलब या तो एक बॉय या तो एक से ज्यादा। एक बॉय अगर देखिएगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, 4 पॉसिबिलिटीज है जिसमें ओनली वन बॉय। अच्छा, ये वन बॉय नहीं, ये टू बॉय है, ठीक है ना। 3 पॉसिबिलिटीज है जिसमें वन बॉय। ओके, अब एक से ज्यादा मतलब दो लड़का। दो लड़का मेरे को ये रहा, ये रहा, और कहाँ है दो लड़का। आई थिंक दो ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। और एक से ज्यादा में 3 भी आता है, मतलब 3 लड़का। तो तीनों लड़का भी है। तुम देख सकते हैं सिंगल बॉय का एक और है, यानी कि टोटल 3 है। वन बॉय का टोटल 1 2 3 4 है। टू बॉय का टोटल 1 2 है। एंड 3 बॉय का टोटल 1 है। तो 4 5 6 7, यानी कि आंसर होगा 7/8। तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर एटलीस्ट वन बॉय मतलब एक लड़का तो चाहिए, मतलब उस फैमिली को एक भी लड़की नहीं चाहिए। एक भी लड़की नहीं चाहिए मतलब एक भी लड़की का क्या है, जी जी जी। अगर तीनों लड़की हो गया वो उन लोगों को नहीं चाहिए, तो उनके अलावा बाकी सब चलेगा। तो टोटल 8 आउटकम है। ये तीनों लड़की को हटा दो तो बचा 7। कहने का मतलब वो है, इसको नेगेटिव अलग तरीके से मत इंटरप्रेट करना। ठीक है, चलो। ये हेड 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 टेल हेड इस टाइप का सम है, हाँ, बस इसको थोड़ा चेंज कर दिया। A number selected at random from 1 to 90, find a probability that it is a प्राइम नंबर नहीं होगा, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, ये गलती से लिखा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 1 4
9, ये सब होता है। तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। पर हमको 1 से 90 तक का नंबर है, मतलब 100 नहीं आएगा। तो टोटल कितना नंबर है? 9। दैट मीन्स 9 डिवाइडेड बाई 90 विच इज 1/10। तो इसका आंसर क्या हो रहा है? 1/10। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम 7 और 8 में बाद में आता है, पहले हम लोग कर लेते हैं 9 10। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हम लोग मालूम है प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो 15% मतलब 15/100 विच इज 0.15। तो ये हो सकता है, 0.17 हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए सही है। ओके, अब देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज 0.75। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट, ये हो गया कंप्लीमेंट्री इवेंट, यानी कि ये वाला। अगर पी ई हो रहा है तो पी नॉट ई, मतलब अगर वो जीत रहा है तो नहीं जीतने का यानी हारने का निकालना है। तो देखो पी विनिंग प्लस पी नॉट विनिंग इक्वल टू 1। नॉट विनिंग मतलब लूजिंग ही होता है, नॉट विनिंग मतलब लूजिंग ही होता है। तो पी विन कितना है? 0.75 प्लस पी लूजिंग इक्वल टू 1। तो पी लूजिंग क्या आएगा? 1 माइनस 0.75 विच इज 0.25। खत्म, ये डायरेक्ट एमसीक्यू है, 0.25। ओके, अब हम आता है नंबर 7 और 8 जो साइड में अलग से लिखता है। क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सॉरी देख लो पहले क्या बोला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज। अब देखो नॉन लीप ईयर, तो एक नॉन लीप ईयर में कितना कितना डेज होता है? एकदम सिंपल लॉजिक से सोचना, बता रहे देखो अच्छे से देखो। नंबर ऑफ डेज होता है 365। वीक्स कितना होता है एक साल में? 52। एंड 52 वीक्स में डेज होगा 364 डेज। कैसे निकाला? इनटू 7। अगर 1 वीक में 7 डेज है, 52 वीक में 364 डेज। ओके, अब देखो अगर 52 वीक्स है दैट मीन्स 52 संडेज तो आ ही गया एक साल में। अगर 52 वीक्स है एक साल में दैट मीन्स 52 संडेज आ चुका। हमको निकालना है 53 संडेज का, मतलब हमको 1 मोर संडे चाहिए। ओके, अब देखो 365 डेज में अगर 52 वीक्स चला जाता है तो नंबर ऑफ, यहां लिखता है नंबर ऑफ डेज लेफ्ट कितना बचा? 1। बिकॉज 365 में 364 यानी कि 52 वीक्स गया, 52 संडेज आ गया। अब बचा 1, एक दिन बचा। अब उस एक दिन में हमको संडे चाहिए। टोटल 7 दिन होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 दिन होता है। उसमें से कोई एक दिन चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी 1/7। खत्म, इतना सही है। सिमिलरली नंबर 7 8 देखो, ए लीप ईयर, इस बार नॉन लीप ईयर का जगह लीप ईयर बोल दिया। एकदम सिंपल है, देखो सेम कहानी, सेम कहानी, डिट्टो सेम कहानी, डिट्टो सेम कहानी। देखो हम बताता है नंबर ऑफ डेज कितना होता है? 364। एक लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज होता है 364। सेम कहानी, सॉरी हम गलत बोल दिया, 366। नंबर ऑफ डेज होता है 366, हमको चाहिए 53 संडेज, यानी कि 52 वीक्स 364 डेज में 52 संडेज गया। अब हमको एक और संडे चाहिए, पर मेरे पास कितना दिन बचा? अभी 364 डेज गया, मतलब 2 दिन बचा। तो 366 में अब 2 दिन बचा, बिकॉज 52 वीक्स जा चुका, 52 संडेज जा चुका। अब इस 2 दिन में हमको एक संडे चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 2/7। खत्म। तो ये याद रख लो, लीप ईयर का 1/7, 2/7, नॉन लीप ईयर का 1/7। अगर एमसीक्यू में आता है तो डायरेक्ट पुट करने सकेगा। तो इतना ही है प्रोबेबिलिटी का, बाकी सिमिलर है। हमको लगता है एनसीईआरटी टाइप ही आएगा, हम ये नहीं बोल सकते एज इट इज ही आएगा। पर हाँ, नंबर 7 और नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 और 10 सिमिलर क्वेश्चन आता है, और यहाँ से एमसीक्यू आना ही है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इतना सही।